क्या हुआ? मेरा दिल तोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही, तो फिर उस दिन तुमने कैसे तोड़ दिया? कहीं तुमने वो सब तन्नू की वजह से तो नहीं बोल? तन्नू की वजह से मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि तुमने तन्नू के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी उसके लिए जिसे तुम पसंद भी नहीं करती? You know what this proves? ये प्रूव करते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और बहुत बड़ा भी। और जिसका दिल साफ और बड़ा होता है ना, वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तन्नू की वजह से किया है ना? बोलो ना मुझे प्रज्ञा कि वो सब झूठ था और उस झूठ की वजह तन्नू थी। तुम चुप क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो कि जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ वो सच है, बाकी जो कुछ भी तुमने मुझे कहा वो सब झूठ। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप होश में, आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। किसने कहा तुमसे मैंने शराब नहीं? मैंने बहुत शराब पी है, मैं 100 लीटर पी गया हूँ। और झूठ बोल रहे हैं आप। जानती हूँ मैं आपको, आपकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि आप होश में हैं या नहीं। अच्छा, तुम कब से मेरी आंखों में देखकर जानने लगी हो? ये तो वही लोग बता सकते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब सिर्फ किताबों में सच होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो रियल लाइफ में क्या होता है वो जो तुम करी? पहले मुझे बोलती हो कि आई लव यू, उसके बाद बोल रही हो मजाक करी थी। आप अब तक उस मजाक को लेकर बैठे। मैंने आपसे कहा ना कि वो मजाक था। आप उस मजाक को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? आपको यही चाहिए ना कि मैं उसके लिए आपसे माफी मांगू, तो आई एम सॉरी। और अब जब आप होश में हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तन्नू प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। अब तो यकीन है ना उस पर आपको? वो आपसे प्यार करती है और आप तुम्हारे प्यार की बात कर रहे हो और तुम्हें तन्नू के प्यार की पड़ी? हाँ, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और उसका बच्चा इस बात का सबूत है जो आप दोनों का है। और ये सच है, ये प्रूव हो जाएगा टेस्ट के बाद। और हमारे रिश्ते की तो शुरुआत ही झूठ से हुई थी। झूठ पे टिके हुए किसी भी रिश्ते की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरे मजाक की जगह आप उसकी प्रेगनेंसी को सीरियसली लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं बोल रही। और सच झूठ का फैसला उस टेस्ट के बाद हो जाएगा। उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा अपने आप से वादा ही नहीं, चैलेंज भी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? करूंगी, क्योंकि यही सही है। जो गलती आपने मुझसे शादी करके की थी उसे मैं सुधारूं। अगर मुझे पता होता कि आप और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं की। खैर, अब जब मुझे सब कुछ पता है तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। बहुत देख गया इमोशनल होके। अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेना जरूरी है, जैसे पहले लिया करती थी। हाँ, थोड़े दिनों के लिए भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ते पर चलो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो प्रज्ञा। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जा सकती और कोई तुम्हें जाने भी नहीं देगा। मैं जाऊंगी, और अगर कोई रुकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तनु प्रेग्नेंट है ना, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर तनु प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तुम्हारे चैलेंज का क्या होगा? जितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है उन्हें फेस कैसे करोगी तुम? अब इस बारे में मैं तब बात करूंगा जब तनु की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोबारा अपने इस ड्रामे के लिए मेरी दादी का दिल मत दुखाना। एक बार पहले मैं उन्हें रोते हुए देख चुका हूं, लेकिन शायद दोबारा मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। रिक्वेस्ट।
हेलो। हेलो मैम, आप शूटिंग पे आ रही है ना? पहला सीन आपका ही है। हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन कल शूट मत रखना क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ कल। ओके। मैं ज्यादा वक्त नहीं मांग रही, मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं वादा करती हूँ उस घर को छोड़कर उस घर में तुम्हें तुम्हारी जगह दे दूंगी। अब कल क्या होगा? सच जाने के बाद अभी मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं? आई कांट ट्रस्ट ऑन प्रज्ञा। वो लास्ट मिनट बदल गई तो मैं अभी को अपना टेस्ट करवाने के लिए रेडी तो हो गई, पर मुझे उसे वहां ले जाना होगा जहां मेरे अपने आदमी हों, तभी मैं इस बात को सीक्रेट रख पाऊंगी। कल तनु मुझे नहीं, तुम्हें यह साबित करने वाली है कि वो झूठ बोल रही थी। कल जबकि उसकी रिपोर्ट में आएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर तुम्हें दादी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं होगी। फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। बस आज की ये रात, कल ये साबित हो जाएगा कि तनु प्रेग्नेंट है और आप उसे अपना लेंगे। फिर सबको सबकी खुशियां मिल जाएंगी। तनु को उसका हक मिल जाएगा, आपको आपका प्यार, और दादी को अपना परपोता या पोती। और फिर मैं आप सबसे दूर चली जाऊंगी। नैना लागे तो जागे, बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से। ना आता हो ना पता हो, कोरे नैनों में कोई आ बसे। इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में। I hate you. I hate you. नफरत करता हूँ मैं तुमसे। अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे ना, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले। अगर कल सब ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या प्रज्ञा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी जैसे वो अभी है? मैं उससे बात करके बात का हल निकालूंगी। नहीं, अभी ने कहा था कि मैं उसे एक दिन दूं, तो मुझे कल तक इंतजार करना चाहिए ना। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है। मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना वाहिगुरु। बस कल सुबह सब पहले जैसा कर देना। हाय रब्बा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां प्रज्ञा है। रचना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम क्या हुआ इसे? इसने इतने भारी सामान उठाया, ये पता नहीं किसने इसे बोला। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किसने उठाया उससे सामान? दिखता नहीं उसकी हालत। वो मैं ना जब किचन में जा रही थी ना आकाश, तो मैंने दादी को बोलते हुए सुना था कि वो स्टूल है ना उठा के उधर रख दो। आपने कहा दादी, आपने कहा रचना से ये काम करने के लिए।
आप जानती है ना ये प्रेग्नेंट, आप इसे नौकरों की तरह काम करवा रही है। कितना भारी है वो स्टूल। हालत देखिए इसकी, इसे कुछ हो जाता तो। मैंने तो मैं जानती हूँ आप क्यों कर रही हैं। आप चाहती थी कि आकाश की शादी किसी और से हो जाए और मैंने आकाश की शादी रचना से करवा दी। अब आप इससे बदला लेना चाहती। आकाश ने रचना से शादी कर ली, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? उस पर तो तरस खाइए। बस। मैं अगर कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं तू जो बोलती है सुनती ही रहूं। तुझे मैंने सबसे अच्छी बहू माना थी, तुझे हद से ज्यादा प्यार किया और अब तुझे तेरी हद पार करने नहीं दूंगी। आज तक कोई भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और तुझे भी मैं कोई हक नहीं देती मेरे साथ इस तरह से बात करने का। हक तो सारे आपके हैं। आप कुछ भी करें और कोई आपसे कुछ ना करे। कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि सब डरते हैं आपसे। इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे डरते हैं। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। आप जानती थी ना कि आकाश रचना से प्यार करता है, फिर क्या सोचकर आप आकाश की शादी किसी और से करवाना चाहती थी? बाकी सब इस घर में डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं नहीं करूं। आकाश की शादी रचना से मैंने कराई है, रचना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी इस घर में। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगी जरूर, मेरे सामने चाहे कोई भी। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले आऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा, और आज तक मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करेगी तो मैं ये सोचूंगी कि तू ही मेरी सबसे बड़ी और पहली गलती है। और रही बात इसकी, इससे पहले ये तो पूछ ले कि मैंने इसे कोई काम करने को कहा भी है कि नहीं। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। रचना, क्या तुम्हें दादी? नहीं आकाश, एक्चुअली दादी तो किसी नौकर को कह रही थी ये काम करने के लिए। पर मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर दूंगी तो शायद दादी मुझे पसंद करने लगेंगी। क्यों कर रही है ये ऐसा? सच पता चलने के बाद भी माफी नहीं मांगी, ये तो हद है। दादी मुझे माफ कर देना, मुझे ये सब करना ही होगा ताकि आप मुझसे नफरत करने लगे और मुझे खुद इस घर से निकाल दें। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते तुम दादी से इस तरह बात नहीं करोगी, लेकिन तुमने फिर से उन्हें हर्ट किया, उनका दिल दुखाया। मैं किसी भी तरह अपने आप को रोक रहा हूं, लेकिन अगर तुम नहीं रुकी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं वैसा एक दादी रिएक्ट करे, वो भी कभी मुझे माफ न करे। उन्हें लगे कि मुझे इस घर में लेकर आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मुझे इस घर से खुद निकाल। तुम समझ के नहीं रही हो, तन्नू प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। झूठ आपको लगता है, सच मैं जानती। कभी तुमने सोचा है कि अगर तन्नू के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए तो जो तुमने मेरी दादी और पूरे परिवार का दिल दुखाया है उसे कैसे ठीक करोगी तुम? दादी जो बोलेंगी मैं करूंगी। जब तक वो मुझे माफ न करते उनकी हर सजा मंजूर होगी मुझे। लेकिन अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है तो आप क्या करेंगे, आपने सोचा है? तो आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। तब
कि दादी मुझसे नफरत करने लगे और मुझे खुद इस घर से निकाल दें और आप तनु को अपनी बीवी बना सके और उसके बच्चे को इस घर का नाम मिल सके। देर हो रही है, तनु इंतजार कर रही है। अभी सांता क्रूज ले लो, सोनिया मेहता की क्लिनिक में। तो मुझे बेवकूफ समझती हो कि मैं तुम्हारे बताए क्लिनिक पे जाऊं? क्यों? हो सकता है तुमने कोई प्लान बनाया हो, ऐसा सेटअप बनाया हो जहाँ पर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। आई कांट बिलीव तुम इतने बदल गए हो। वो अभी जो मुझ पे इतना भरोसा करता था, आज कैसे बात कर रहा है? आई कांट बिलीव कि ये वही तनु है जिसपे मैं इतना भरोसा किया करता था। तुम बदल गई हो, इसलिए मुझे भी बदलना पड़ा। मैं बदल गई हूँ? अभी तुम बदल गए हो। जब से किडनैप होके आए हो, पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहे हो। गया अभी था, आया पता नहीं कौन है। आज जब से मैं अपने किडनैपिंग से आया हूं ना, मैं भी तुम्हें चेंजेस दिख रहा हूँ। पहले तो सिर्फ तंग क्या करती थी, अब इरिटेट करने लगी। मैं इरिटेट करती हूँ तुम्हें अभी? हाँ। बस कीजिए आप दोनों। आप लोगों को समझ में आ रहा है कितनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं आप दोनों? और तनु, क्या फर्क पड़ जाएगा हम किसी भी क्लिनिक में जाए? मतलब तो टेस्ट करवाने से है ना। और बेहतर होगा कि तुम्हें टेस्ट इनके बताए हुए क्लिनिक पर करवाना चाहिए, ताकि बाद में इन्हें रिपोर्ट्स को झूठा ठहराने का बहाना न मिले। चलिए जहाँ चलना, लेकिन प्लीज इस बात पर कोई बहस मत कीजिए। हेलो। हाँ, मैंने तुमसे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात की थी। तुमने अपनी वाइफ से बात की? हाँ, वो क्लिनिक में ही है। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अभी कौन से डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? जानवरों के डॉक्टर के पास। तो पूरा इस होटल में रुका है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इन 4 दिनों में मैं तुम्हें अपने इतने करीब ले आऊंगी कि तुम फिर कभी भी बुलबुल के पास जाना ही नहीं चाहोगे। हाय, कहाँ पहुंचे तुम लोग? फैंटास्टिक। यू नो व्हाट, आई विल सी यू इनसाइड इन अ मिनट। अभी तुम मुझे ये कहाँ लेके आए हो? कौन सा क्लिनिक है? डॉक्टर कौन है? मुझे सब कुछ जानना है। क्यों? तुम अपना टेस्ट करवाने के बदले डॉक्टर का टेस्ट लेने आई हो? और तुम उनसे इसलिए मिलना चाहती हो ताकि अपनी रिपोर्ट्स बदल सको ना? तुम किस तरीके से बात करते हो? जब देखो गुस्सा, जब देखो ताना। What's wrong with you? There's nothing wrong with me. There's something wrong with you. तुम मुझे फोर्स कर रही हो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? Excuse me, excuse. ये क्लिनिक किसका है? I mean, यहाँ का ओनर कौन है? ये क्लिनिक, यहाँ का ओनर, कुछ अच्छा ही नाम था मैडम उनका, याद नहीं आ रहा है। तनु, तुम इतनी टेंशन में क्यों? एक टेस्ट ही तो है। कहीं तुम वाकई ये टेस्ट करवाने से डर तो नहीं रही? प्लीज प्रज्ञा, मैं ये टेस्ट की वजह से टेंशन में नहीं हूँ। I'm thinking about myself. I'm a model. यहाँ पे देख नहीं रही हो कितने सारे लोग हैं। और बाहर किसी को पता चल गया कि मैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई हूँ तो? और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई और अगर अभी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? यू नो, ग्लैमर वर्ल्ड में कितना कंपटीशन है। एक मॉडल दूसरी मॉडल को बदनाम करने के लिए कुछ भी करती है। और अगर जहाँ से न्यूज बाहर गई
तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। मैं उस बारे में सोच रही हूँ, वो नहीं सोच रही हूँ जो तुम सोच रही हो। आई एम सॉरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखूंगी। इस क्लिनिक के बाहर किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। तनु, चले?